श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सारे पुराण लिखे हैं, जिनमें से एक तो महाभारत है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, वरना आपस में लड़ाई होने लगती है। पर श्रीमद् भागवत रखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत वेदव्यास जी का लिखा हुआ वो महापुराण है जिसमें उन्होंने जीवन का सार लिखा है, जिसमें मिठास है, जिसमें जीवन जीने की कला है और जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद। इस पॉडकास्ट में आपने सुना मेरे यानी वीरा से। श्रीमद् भागवत को सुनने और सुनाने का क्रम शुरू हुआ था परीक्षित से। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने वेदव्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत का रूप सुख सागर सुना। 7 दिनों में इसे सुनने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ, आज हम सुनेंगे इस आखिरी एपिसोड में। भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित और उनके द्वारा रक्षा किए जाते हुए परीक्षित ने शुकदेव जी से पूरी श्रीमद् भागवत बहुत ही ध्यान से सुनी, और जब भागवत खत्म हो गई तो वो सिर झुकाकर उनके चरणों के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आपने कृपा करके एक रस सत्य भगवान श्रीहरि के स्वरूप और लीलाओं को बहुत अच्छी से बताया है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुंह से श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना है। इस पुराण में हर पद में भगवान श्री हरि के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बताया गया है। ऐसी ऐसी बातें हैं जिससे आत्मा को बहुत ही सुख मिलता है। आपने तो मुझे अभय पद प्राप्त करा दिया है, और अब मुझे मृत्यु से कोई भी डर नहीं है। मैं तो डर से दूर हो गया हूँ। अब मुझे चाहे जब भी तक्षक आकर ग्रस सकता है। अब मैं आपसे केवल एक ही आज्ञा चाहता हूँ कि मैं मौन व्रत ले लूं और जीवन के ये जो अंतिम क्षण है, इनमें सभी कामनाओं से रहित होकर अपना पूरा हृदय भगवान में लगा दूं। शुकदेव जी की आज्ञा देने पर परीक्षित ने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछाया जिससे उनका आगे का भाग पूर्व दिशा में था और वो खुद उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए। और इसके बाद उन्होंने अपनी आत्मा को, अपने ध्यान को एकाग्र किया और ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। अब मुनि कुमार श्रृंगी का भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए आया। तक्षक स्वयं ब्राह्मण का रूप धर के राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। पर राजा परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे। बस जब तक्षक ने उन्हें डसा तो उसके विष से उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। इधर जन्मेजय यानी परीक्षित के पुत्र ने जब ये सुना कि तक्षक ने उनके पिताजी को डस लिया है, तो वो क्रोधित हो गया। वो ब्राह्मणों के साथ मिलकर हवन करने लगा और एक एक करके सभी सर्पों को उस हवन कुंड की ओर बुलाने लगा। देखते ही देखते बड़े बड़े महासर्प उस अग्नि में भस्म होते जा रहे थे। इससे डरकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में आया। देवराज इंद्र ने उसे अपनी शरण में रख लिया। इधर बहुत से सर्पों के आ जाने के बाद भी, उनके भस्म हो जाने के बाद भी, जब तक्षक उस यज्ञ कुंड तक नहीं आया, तब जन्मेजय को पता चला कि तक्षक तो इंद्र की शरण में चला गया है। तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, तक्षक के साथ साथ इंद्र को भी अग्निकुंड में गिराइए। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने तक्षक के साथ साथ देवराज इंद्र को भी उस अग्निकुंड की ओर बुलाया। आसमान में खड़े हुए बृहस्पति जी ने जब ये देखा कि आसमान से देवराज इंद्र का विमान और तक्षक दोनों साथ मिलकर अग्निकुंड में गिर रहे हैं, तो उन्होंने जाकर राजा जन्मेजय से कहा कि भगवान, इस सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। ये अमृत पी चुका है, ये अजर और अमर है। महर्षि बृहस्पति की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी आज्ञा मान लेता हूँ। और उन्होंने सांपों का आह्वान करना बंद कर दिया और इसके बाद बृहस्पति जी की विधिवत पूजा की। तो इस तरह से जन्मेजय ने अपनी बदले की भावना को त्याग दिया और इधर राजा परीक्षित को भी भगवान का धाम प्राप्त हो गया।
जिस समय ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए अपना ध्यान एकाग्र किया, उस समय उनके हृदय से और कंठ तालु आदि से एक बहुत ही आश्चर्यजनक अनाहत नाद प्रकट हुआ। ये नाद तभी सुनाई पड़ता है जब जीव यानी व्यक्ति अपनी सभी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, ओम में अपना ध्यान रमा देता है। ओंकार का जप करने से जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अनाहत नाद, जिसे अकार, उकार और मकार, इन 3 मात्राओं से युक्त ओंकार कहा जाता है। ओंकार की शक्ति से ही ये प्रकृति जीवित रूप में आ जाती है। ओंकार को कोई व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका न आदि है न अंत है। ये ओंकार स्वयं परमात्मा का रूप है। ये अनाहत नाद ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषदों और वेदों का सनातन बीज है। ओंकार में ही 3 वर्ण हैं, अ, उ और मा। ये ही तीनों वर्ण सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को बनाते हैं। यही 3 वर्ण ऋक, यजु और साम, इन 3 नामों भू, भुवः, स्वः, इन 3 अर्थों और 3 अवस्थाओं यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों भावों को धारण करते हैं। ओंकार शब्द को उत्पन्न करने के बाद ही सभी लक्षणों से युक्त अक्षर वर्णमाला की रचना की। ओंकार से ही 4 वेद प्रकट हुए और यही चारों वेद उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि को दिए। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उसका विभाजन किया। जब ऋषियों ने देखा कि समय बदल रहा है और लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि ये कम हो रही है, तब उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से इन वेदों को अनेक भागों में कर दिया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद समाप्त हुआ और साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने नाद की उत्पत्ति के साथ वेदों की उत्पत्ति कैसे की, ये भी आपने सुना। श्रीमद् भागवत सभी तापों को हरने वाला, ज्ञान का संचार करने वाला और मन में रस का संचार करने वाला है। हम आशा करते हैं कि इसे सुनने के बाद आपके मन को शांति अवश्य मिली होगी। तो मेरे साथ एक बार मिलकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।